आप लंदन मिनिस्टर साहब लेके जा रहे हैं, मिनिस्टर विनोद दीपके वगैरह के साथ नहीं है। अगर आपसे शिक्षा व्यवस्था नहीं चल रही, अगर आपसे शासन व्यवस्था नहीं चल रही कह दीजिए ना। नमस्कार मित्रों, माफ कीजिएगा मित्रों नहीं, नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आए इको गार्डन लखनऊ में बीजेपी का प्रोटेस्ट करने। माफ कीजिएगा, प्रोटेस्ट नहीं, उनको देखने के लिए कि यहाँ पर किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है। इनकी मांगे हैं जो पेपर लीक हो रही हैं उनको स्टूडेंट को सपोर्ट करा जाए और एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन। तो आइए चलिए लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या मांगे हैं देखते हैं और चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही हाथापाई। प्रोटेस्ट करने आए हैं कि यहाँ लड़ाई करने आए हैं, बाकी आगे भी आपको दिखाते हैं। खूब सारी भीड़ लगी हुई है और आइए लोगों से सवाल ही पूछेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं लल्लन टॉप वाले भी आए यहाँ पर तानाशाही को कम करने, और यहाँ पर कह रहे हैं तानाशाही कम करनी पड़ेगी, पर तानाशाही किस चीज़ से कम करनी पड़ेगी? या तो खुद आप सुधर जाइए या तो सरकार को सुधार लीजिए, ये बात है। तो आइए, हमें एक युवा मिला हुआ है जो बताना चाहेगा कि उसको यहाँ आके कैसा लग रहा है, वो यहाँ क्यों आया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐसा है। यहाँ पर क्या आप प्रोटेस्ट करने आए हैं कि देखने आए हैं? हम तो जैसे ही देखने आए हैं, आजकल के युवा को जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मनी नीट का पेपर है, लेकिन अभी भी स्टडी जो है आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जैसा कि हम लोग को देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर, जैसे आम आदमी पार्टी से हम जुड़े हुए हैं और ये हमें पता चलता है कि वो मतलब उनकी पार्टी नहीं है। इससे हमें ये पता चला है जो उनकी पार्टी है वो इसकी देखने तो बहुत से जो लोग हैं वो उनसे जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। इससे बहुत लोग नहीं आए यहाँ पे और बहुत से लोग आ रहे हैं दूसरे, वो लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब दिल्ली से आए हैं, बिहार से आए हैं, बहुत लोग सारे और अदर स्टेट से आए हैं यहाँ पे लोग यहाँ प्रोटेस्ट। तो इनका जो प्रोटेस्ट मांग है वो सही है कि नहीं है? पेपर जो लीक होते हैं उसके लिए ये लोग सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पेपर लीक सही है, बट ये जितने प्रोटेस्ट है वो सारा सही हो रहा है, लेकिन वो प्रधान मतलब उन्होंने ऐसा कहा है इसकी बात, मतलब उन्होंने मतलब बताया कि वो ऐसा चाहते हैं और उनको निकल गया था, ऐसे में कैसे था, तो सबको ऐसे लेके था, कुछ लोगों का। ठीक है, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये भी एक कोई नीट एक्सपीरियंस बनेंगे या जेई एक्सपीरियंस बनेंगे, इनके भी मुद्दे कुछ ना कुछ आने वाली जनताओं की तरह है और इनका करेंगे धन्यवाद। आइए चलिए बाकी लोगों से पूछते हैं कि उनके क्या मांगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हजारों में संख्या आ चुकी है, यहाँ पर बैठ चुकी है और अभी आप कैमरा में जनता अभी भी आ रही है और यहाँ पर बैठने वाली है। देखते हो धूप में कितनी देर बैठ पाएगी और इनकी क्या मांगे पूरी हो पाएंगी लखनऊ में आके। ये देखिए, कोई लाया था और कोई फेंक के चला गया है। आप देख सकते हैं कोई लाया था और कोई फेंक के चला गया। क्या इज्जत है इसकी? ये भी जनता की तरह ऐसे ही पेपर तरह फैल जाएगा या बाकी तरह इसको भी प्रमोट करा जाएगा? नहीं मानने को तैयार है जनता, पुलिस आ गई है। अभिजीत आया है, नहीं मान रहा, बैठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा। तो दोस्तों हमको यहाँ पर इंसान मिले हैं जो यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हैं और बीजेपी के सपोर्टर है, पर बीजेपी से सवाल करने आए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, दिखाइए धीरे। अभी हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, चलिए देखते हैं क्या जवाब देते हैं। सर आपका नाम? ब्रजेश मिश्रा। आप लखनऊ से ही हैं? आप कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हैं कि उनके सपोर्ट में? नहीं, उनके सख्त खिलाफ है। कॉकरोच जनता पार्टी के सख्त खिलाफ है। कॉकरोच जनता पार्टी को इसीलिए उतारा जा रहा है ताकि आंदोलन को खराब किया जा सके, हमारी मांगों को दबाया जा सके। हम लोग रहेंगे, ये फर्जी मांग के नारे लगाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा कि भाई ये इंटरनेशनल है और नॉर्मल सी बात है, उनके नारे का हम साथ भी है भी नहीं। तो आप एक स्टूडेंट है, आप पेपर देते हैं? स्टूडेंट है, पेपर देते हैं, इसीलिए आए। और आप इस पोस्टर से क्या बताना चाह रहे हैं? इस पोस्टर से बता रहे हैं कि हमारी लीडरशिप को इधर उधर मोड़ा ना जाए। हम विशुद्ध रूप से छात्र हैं, हमारी छात्र की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, हमारी व्यक्तिगत बात सुनी जाए, इसमें दूसरे की लीडरशिप में हम नहीं आ रहे हैं।
उसके समर्थन में नहीं है। और बाकी लोगों की मांग है कि वो पेपर जो लीक हो रहे हैं वो मिनिस्टर की रिजाइन हो जाए। नहीं, मिनिस्टर की रिजाइन होना एक अलग बात है, उसके हम ये भी नहीं है रिजाइन हो रहा है तो हो जाए, ठीक है, जवाबदेही होनी चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा घुसे नहीं हुए हैं ना, तो हम 6 जून को थे वहाँ पे, तो अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमें हमारा जो बेसिक मूल्य मांग है वो यही है कि लेखपाल का एग्जाम करवाओ और यूपीएससी का जो है और इस पेपर के लीक होने के बाद जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कहते रहेंगे, आने वाले भविष्य में भी ऐसे ही करते रहेंगे। अगर जवाब देना नहीं तय होगी और ब्यूरोक्रेसी नहीं सुधरेगी तो ये बैठे हुए हैं, इनके मिनिस्टर तक पैसे जाते हैं, मिनिस्टर से सीएमओ तक जाता है, सीएमओ से पीएमओ तक जाता होगा, जाता ही होगा। भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो और पहले कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब कि जो है ये नकल उद्योग चल रहा है, नकल उद्योग का क्या हुआ? नकल उद्योग तो अभी भी चल रहा है, वो बढ़ ही गया है, 12 साल में 89 पेपर लीक हो गए। भाई कोई जवाबदेही तय ही नहीं कर रहा है। तो पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक केवल मुद्दा है, सबसे बड़ा नहीं, केवल पेपर लीक मुद्दा है और अभिनव गुप्ता वगैरह को उतार करके इसको गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है आंदोलन, बस। तो आप उनके साथ बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, उनके एकदम जस्ट खिलाफ है, एकदम साफ खिलाफ है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं, चालू रखो, तो आप देख सकते हैं कि ये इनके खिलाफ है। चालू रखो कि चालू रखो। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके खिलाफ है, इनका मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीजेपी के साथ हैं पर बीजेपी के सवाल जरूर ये पूछ रहे हैं। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप भी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या सवाल हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये देख के कैसा लग रहा है। कौन करेगा कि एक मुद्दा इस वजह से है कि मुझे पेपर लीक ना हो तो मैं आईएम तक चला जाऊंगा, और दूसरी पार्टी ये कहना चाह रही है कि अगर तुम्हारे आईएम तक जाने के स्कोप है तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते हो। हमने कुछ पूछा इंडिया आप भाई इंडिया पे लिखो ना यार, ऐसे तो आपको कोई भी कुछ बोलेगा। पहली बात, हम स्टूडेंट की बात करने हैं, हम खुद ही स्टूडेंट हैं। हमारी बात सुन लो, भर्ती के दफनानों वालों की सरकार को दफनाना है। सही बात, फिर वही बात। तो आप देख सकते हैं मुद्दे से यहाँ पब्लिक भटक रही है, ठीक है, मुद्दे से यहाँ पब्लिक भटक रही है और पीछे सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, पर वहाँ कोई नहीं बैठा है। जो सीजेपी के सपोर्टर हैं वो वहाँ बैठे हैं, जो नहीं है वो यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है। और आइए लोगों से देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग। आप जांच करा लीजिए। और आपने देखा था कि प्रयागराज में हम लोगों ने कैंडल मार्च इसी बात को लेकर किया था कि इसका एग्जाम करा लीजिए या जांच करा लीजिए। आपने क्या किया? आपने उनकी कोचिंग संस्थाएं बंद कर दी। ये क्या इस देश में क्या अपनी आवाज इलेक्शन प्रोसेस को घटा दिया है? आप एक पुल खराब बनाएंगे 100 आदमी मरेगा, एक डॉक्टर खराब बनाएंगे 100 आदमी मरेगा, लेकिन अगर एक अच्छा एग्जाम नहीं कराएंगे तो पूरा का पूरा देश। फिर हमें एक शख्स मिले जिनका स्लोगन था दिस इज फॉर एनटीए। उनका कहना था कि 12-13 रुपए का पैम्पर नहीं लीक होता है, तो आपका 12-1300 रुपए का पेपर कैसे लीक हो रहा है? जरा कमेंट में बताइएगा कि आपका इसके ऊपर क्या विचार है। आप लोग रोलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीजेपी के फाउंडर अभिषेक के आ चुके हैं। आइए दिखाएं आपको, भीड़ भरपूर है। कहाँ गए? और इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।
सरकार बना सकते हैं तो युवा सरकार को उतार के फेंक भी सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है एग्जाम में तो हम ही युवा सरकार को बदलने का काम करेंगे। संविधान के तरीके से लड़ना जानते हैं। आंदोलन सफल नहीं हुआ। 135-40% उनका नहीं हुआ। कम क्वेश्चन पता नहीं किस बेस पर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सेम शिफ्ट में 2 बच्चे पेपर दिए, 130 वाले का हो गया, 134 वाले का नहीं हुआ। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा भाई? और अगर हमारे इसी मुद्दे को लेके हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आगामी चुनाव में सरकार को बदलने का काम करेंगे। माहौल बन रहा है, अगर युवाओं की बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आने वाले समय में सरकार को बदलने का काम करेंगे। बस यही है, और कोई सवाल हो सकते हैं? आप इनके साथ हैं या इनके खिलाफ हैं? किसके? कांग्रेस जनता पार्टी के। बिल्कुल साथ हैं, जो हमारे साथ हैं उनके साथ हैं, जो युवाओं की बात करेगा, युवाओं की हक की आवाज उठाएगा, उनके साथ हैं। तो आपका बेसिक पॉइंट यही है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक तो है ही, प्लस ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखेंगे अभी भाटी सर यूपी तक पे गए थे, उन्होंने बताया कि सेम शिफ्ट यूपीएसआई का एग्जाम 130 वाले बच्चे का हो गया और 134 वाला बच्चा नहीं हुआ है। अगर अलग अलग शिफ्ट होती थी नॉर्मलाइजेशन वाली बात है, लेकिन जब सेम शिफ्ट की बात है तब तो इसमें कुछ न कुछ धारणी है। अब इसीलिए ये लोग स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका खर्चा कितना खुल जाएगा। तो मेन यही मुद्दा है, और इसी के लिए हम लोग इकट्ठा आने वाले समय और बड़े आंदोलन होंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। मैं भी 135 क्वेश्चन सही किया हूँ, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि स्कोर कार्ड जारी होने के बाद कम से कम देख लेते कितना हुआ, अभी कितने भाई कितने लेवल पे हैं, अभी थोड़ा क्या और मेहनत करते थोड़ा। मेन चीज़ें कुछ पूरा मुद्दा ट्रांसपेरेंसी को लेके है। और अगर ट्रांसपेरेंसी ठीक हो गई और सरकार नहीं उस पर कर पा रही तो सरकार चेंज करनी पड़ेगी। करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ये कर पाएगी अच्छे से? सरकार नहीं, मैं एक चीज मानता हूँ, लोकतंत्र में जैसी प्रजा वैसा राजा। ज्यादातर अगर लोग देखेंगे कि लोग अपने हक को नहीं जानते हैं, सही बता रहे हैं, थोड़ी फ्रीबीज में भूल जाते हैं तमाम चीज़ों को। आज जरूरत है देश के लिए, अगर देश के लिए अगर युवा इकट्ठा हो रहा है और जितनी भी चीज़ें गलत हो रही हैं उसके लिए आवाज़ उठाएगा तो आने वाले ये जल्दी है। नहीं तो फिर जैसे नेपाल में क्रांति हुई, बांग्लादेश में वही क्रांति आने वाले समय हमारे देश में देखने को मिलेगी। तो जैसे नेपाल और बांग्लादेश में क्रांति हुई वैसे यहाँ पर होगी। बिल्कुल माहौल बन रहा है। और जैसे आपने भाई एक पार्टी होती है ना, जाति होती क्या हो? आपने जेनजी का नाम लिया, तो जो सरकार जेनजी को नहीं सपोर्ट कर पा रही तो क्या जेनजी सरकार बनाएगी अपनी? बिल्कुल बनाएगी। हम लोग बिल्कुल, अगर राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, राहुल गांधी किस मुद्दे पर साथ है भाई, क्योंकि उन्होंने भाई युवाओं का मुद्दा उठाया है, पार्लियामेंट में उठाया है, अपने ट्विटर हैंडल से या जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट से वहाँ से लोग बराबर शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल उनके साथ है। और मुझे लगता भी है कि इस बार क्योंकि बार एक ही सरकार आने से मुझे लगता है मोनोपॉली हो जा रही है। सरकार बदलेंगे तभी पता चलेगा भाई क्या अगली सरकार इससे बेटर है कि नहीं है। तो इसलिए बदलाव जरूरी है। अगर राहुल गांधी को मौका मुझे लगता है कि देना चाहिए। तो आपको लगता है इस बार के इलेक्शन में तख्ता पलट हो पाएगा? बिल्कुल तख्ता पलट होगा, क्योंकि ये माहौल बन रहा है, क्योंकि यूथ है, जिस और यूथ जाएंगे, क्योंकि एक यूथ कई लोगों को मोटिवेट कर सकता है। वो समाज में एक्टिव रहता है, हर छोटे बड़े तरीके से करेक्ट रहता है, तो वो कहीं न कहीं माहौल बदलने का काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये मुद्दा ये था कि अगर सरकार नहीं बदलेगी तो सरकार को बदल दिया जाएगा। और हमें लगता है कि कोई लोग आ चुके हैं, चलिए आइए देखते हैं कौन आए हैं। बंद पेपर लीक होने के बाद उसको दोबारा कराया जाता है, वो फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कराया इसे स्कोर कार्ड ही नहीं दिया गया, बच्चों की DBPSC लग गई, हम लोगों को पता नहीं कितने पे मैरिट थी, कितना नंबर किसका है किसका नहीं है। इसमें क्या हो रही है? इसमें धांधली हो रही ना, जिसका पैसा है उसी का तो हो रहा है। इसको जिम्मेदार मानती हैं आप? ये स्टेट सरकार जाने और क्या जाने। अच्छा, लगातार जो पेपर लीक हो जा रहे हैं यार, अधिकारी बीच में गेम खेल रहे हैं यार। इनका कहना है स्टेट सरकार जाने, आप क्या कहना चाहेंगे? सारा गेम हम लोगों पे डिपेंड कर रहा है यार। द पीपल ऑफ इंडिया टूर्नामेंट रिजल्ट दैट फाइनल यार। सरकार थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है यार। तो पेपर लीक लोअर लेवल पे हो रहा हाँ, है यार। तो पेपर लीक है वो सरकार की गलती है? मुझे नहीं लगता।
तो आप कांग्रेस जनता पार्टी के साथ हैं कि खिलाफ हैं? भाई हम ओनली स्टूडेंट के साथ हैं यार। हम 2000 तो आपका बेसिक मुद्दा है कि लीक ना होना चाहिए पेपर? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। सरकार के पास एक ही झुंझुना था जो हाँ। युवाओं को पकड़ा है, वो सरकारी नौकरी। हाँ। उसको काहे हटा रहे हो यार? युवा गुस्सा नहीं होगा यार? जो तुमने झुंझुना पकड़ाया था सरकारी नौकरी वाला, कम से कम वो पकड़े हुए थे, तुमने वही छीन लिया तो यार। सरकार से मांग क्या है आपकी? भाई देखो, मुझे नहीं पता ये लोग क्या मांग रहे हैं। मैं चाहता हूँ साइंटिफिक इंडिया बने यार। मैं बता रहा हूँ, जी बताइए। यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी हो जी। और लेखपाल के पेपर का एग्जाम हो, क्योंकि उसमें धांधली हुई है। जगह जगह सेंटरों से वीडियो आया हुआ है कि 12 बजे पेपर खत्म होगा, लड़के 2 बजे बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो उसका री एग्जाम हो, जांच हो, जांच का और एग्जाम हो। जांच आज तक इसकी जांच हो ही नहीं पाई है। तो री एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद क्या? री एग्जाम से पेपर होगा। और अगर ये सरकार जवाब नहीं दे रही है तो ये गलती किसकी है? सरकार की है। सरकार की है। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को बदल जाना चाहिए। सरकार देखिए, अगर हमारी बात सुन ली जाती है तो फिर बदलने क्या, जो आएगा वो यही चीज़ करता है। इससे पहले जो थे वो भी यही कर रहे थे, उनके में भी तो लोक सेवा आयोग में ये सब चीज़ें हो रही हैं। पेपर लीक का कारण क्या है? पेपर लीक का कारण ये है कि पैसे से सीटें खरीद ली जा रही है। जिसके पास पैसा है वो सीटें खरीद ले रहा है, उसके बाद जाके वो धांधली वगैरह कर रहा और है। इसके बाद बच्चों पर बीतती क्या है? पेपर लीक हो जाता है। बीतेगी क्या? अब आदमी उम्मीद करके इतने दिन से लगातार पढ़ रहा है और उसको अपने सफलता की उम्मीद है, और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो फिर क्या हो? और जैसे कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जी जी, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सुसाइड तो नहीं करना चाहिए। हमारी जंग है, उसको जंग को सुसाइड कर लेने से क्या सुधर जाएगा? कुछ नहीं सुधरेगा। कम से कम लड़ने से चीज़ें कुछ आसान होगी। तो बच्चों को सुसाइड नहीं करना चाहिए। नहीं, सुसाइड नहीं आप करना लड़े हैं, जिंदगी बहुत बड़ी है। लड़ने ही तो आया हूँ। हाँ नहीं, मतलब उनके लिए जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ तो डिमोटिवेट में भी हुआ, लेकिन उसका सोल्यूशन कहीं भी सुसाइड नहीं होता है। जी। अगर हम जीवित रहेंगे, किसी चीज़ों से लड़ेंगे, तब सिस्टम में सुधार होगा। तो लड़ना बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है। आज जो लोग सत्ता में आए हैं, ये भी कभी किसी चीज़ों को लेकर लड़े, जमीन पे उतरे, आसमान में आ गए, वो चीज़ कर रहे हैं, सत्ता से हटाया जाएगा। तो आप, एक सवाल है कि आने वाले समय में क्या सत्ता पलट सकती है? जरूर पलटेगी, नहीं सुनी जाएगी तो पलटेगी। और ये जो जंजी लोग हैं कि जंजी सरकार आ पाएगी? जंजी सरकार पहले वो उनके पास कुछ फार्मा हो, कुछ ब्लूप्रिंट हो, ऐसे कैसे मतलब 10 लोग खड़े हो जाएंगे तो थोड़ी सरकार बदल जाएगी। और इनके जो मुद्दे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के कि रिजाइन दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। 2024 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद ये सत्ता बने। अभी पिछले 15 में वो एसएम करके सीबीएसई बोर्ड में कुछ लागू हुआ था, उसमें ठीक से चीज़ें लागू नहीं हो पाई। पेपर नेट का लीक हुआ ही। तो इन सब चीज़ों को लेके उसके बाद उनकी वेबसाइट लाके हैक कर ले रहे हैं। टिपिकल हैकर जो है उसको हैक कर ले रहे हैं। बताइए क्या सिस्टम है इनका? तो सारे सिस्टम को ही वो ठीक करना पड़ेगा। मंत्री के साथ जितने अधिकारी हैं पूरा व्यवस्था बदली जाए। ठीक है, धन्यवाद। क्या है? रिंकी। नीति? रिंकी। रिंकी, यहाँ पर क्यों आई हैं आप? मैं अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पे उपस्थित क्या हूँ। मुद्दे हैं आपके? यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ है जी। उसकी स्कोर कार्ड जारी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है सरकार से। और क्या जो भी होना चाहिए? स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। अच्छा, और उसके जारी होने के बाद अगर जो बच्चे फेल हैं उनका? जो बच्चे फेल है तो उनको पता तो एटलीस्ट पता तो चलेगा ये कितने नंबर से फेल है, वो उस तो हिसाब ये से तैयारी कब से करेंगे। इसका स्कोर कार्ड नहीं रिलीज कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले जो यूपी कांस्टेबल का 2019 में जो 2020-21 में जो आया था एग्जाम की जो वैकेंसी आई थी, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 60,000 वाला, उसमें मेरा हुआ था। और मतलब रिटन एग्ज़ाम में हुआ था, रनिंग किया मैंने, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं था। ठीक, तो हमें पता तो चला जी कि फाइनल मेरिट लिस्ट अगर हम आउट हुए हैं तो भी हमारे मार्क्स कितने थे, किस मार्क्स से आउट हुए हैं। हमारे घर वाले पूछते हैं कितने नंबर से रह गया, तो हम क्या जवाब देंगे? सरकार तो हम तभी भी हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था, तो सरकार ने कहा था कि ठीक है एग्ज़ाम वगैरह सब सेटल होने के बाद हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे। सरकार ने उस बार भी स्कोर कार्ड नहीं जारी किया। अभी जो यूपीएसआई वाला एग्ज़ाम हुआ इस साल, उसमें भी कट ऑफ इतनी हाई गई है, किसी का पता ही नहीं चल पा रही कि हुआ किसका है। मैं लाइब्रेरी में, मेरे ट्यूशन क्लास में जो भी क्लासेस लगा है, जो जहाँ लाइब्रेरी में मैं स्टडी करने जाती हूँ, वहाँ किसी का हुआ ही नहीं है। मेरे ट्यूशन में बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ, तो फिर हो किसका रहा है? तो आपका बेसिक मुद्दा ये है कि सरकार उस चीज़ पे जवाब क्यों नहीं दे? हाँ, हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया है कि सरकार हमें बताए, एटलीस्ट स्कोर कार्ड जारी करे। ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है वो सब कुछ वो सहमा के रखा हुआ है हमें। तो इस सरकार अगर जवाब दे रही है उसके बाद
तो दे देगी तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ हम इतने मार्क्स से रह गए। हम अगर सरकार हमें इस बात की जवाब दे पाएगी तो हम अपने पेरेंट्स को इस बात की जवाब दे पाएंगे कि हाँ हमारे 4 नंबर से रह गया था, हमारा 2 नंबर से रह गया था, या हम इतने नंबर से फेल हुए थे, पता तो चलेगा एटलीस्ट। और ये जो मांग कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन होना चाहिए, उसके बारे में देखिए इसमें बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि आप अब तक देखें तो पता चल रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से 80 पेपर लीक हुए हैं। तो है ना सरकार की कहीं ना कहीं गलती तो है, आखिर शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सरकार बदलनी चाहिए कि सरकार को वो सारे रूल्स बदलने चाहिए जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं? देखिए पहले तो रूल्स बदलने चाहिए, और सरकार अगर ये नहीं कर पा रही है तो फिर जो शिक्षा मिनिस्टर है उनको रिजाइन देना चाहिए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं व्यवस्था, क्योंकि इतने दिन से मांगे चल रही है, उनको देखना चाहिए ना, सुनना चाहिए ना। आखिर जो स्टूडेंट है वो इस देश की फ्यूचर है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इतने दिन से बाहर रह के पढ़े, हमारे पेरेंट्स भी हमसे जवाब मांग रहे हैं, कितने दिन तक हम बाहर रह के पढ़ेंगे? हम डिमोटिवेट हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, जो भी ये सब चल रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। और एक सवाल मेरा ये है कि जो बच्चे डिमोटिवेट होकर सुसाइड कर लेते हैं उससे आपका क्या है? ये है वो बच्चे क्योंकि वो नहीं फेस कर पा रहे सिचुएशन को। तो आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे कि आप तो देखिए पेपर नहीं दिए, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप अभी हैं, आप डिमोटिवेट हुए, पर आपको है थोड़ा सा कि हम दोबारा देंगे, दोबारा पास हो पाएंगे, दोबारा देंगे, दोबारा पास हो पाएंगे, ये हमारे पास से सिर्फ एक होप रह के, बस होप, वो भी एकदम छोटी सी होप रह गई। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं बोल सकते कि हम दोबारा एग्जाम दें और हमारे साथ पारदर्शिता हो। अभी मैंने ये कांस्टेबल वाला एग्जाम दिया, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि क्या होगा, कहीं यूपीएससी वाला तो हाल नहीं हो जाएगा, कट ऑफ इतना बेवजह कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। सोचिए अभी जिसका ग्राउंड नहीं हुआ है, जिसका डीबीपीएससी नहीं हुआ, उसके जो परसेंटेज आ रहे हैं 93% जा रहे हैं, किस बेस पे बंदे का सिलेक्शन हो रहा है? तो अगर पेपर लीक होना बंद हो जाएगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। पेपर लीक होना बंद हो जाए और जो भी सरकार है वो पारदर्शिता से एग्जाम करे। पेपर लीक होना बहुत, देखिए पेपर होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत आ जाते हैं जी, मतलब पेपर बनाने वाले के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। जितने 40 लाख अगर बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 40 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जा रहा है। अब आप गलत क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको सही क्वेश्चन देना चाहिए, उसकी वजह से उसका पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है, और हो ही रहा है। ठीक है, धन्यवाद रिंकी जी। तो आप देख सकते हैं कि इनका मुद्दा यही है कि पेपर लीक ना हो, सरकार बदले पर पेपर लीक पहले उसको ठीक करा जाए, और आगे देखते हैं बाकी लोगों के क्या मोट है। चलो, तो जैसा कि आपने देखा मेरे कुछ सारे सवाल थे, कुछ जवाब मिले हमें, और कुछ उनके भी हमें जवाब सुन के थोड़ा सा महसूस कुछ हुआ या नहीं हुआ। आप कमेंट में हमें बताइएगा कि जैसे मेरा क्या मोटिव था। मुझे यहाँ मीडिया बन के नहीं आना था, मैं सिर्फ यहाँ वीडियो बनाने आया था, क्योंकि मुझे देखना था कि क्या हो रहा है यहाँ प्रोटेस्ट में, लोगों की मांग क्या है, क्या वो मुद्दे से भटक तो नहीं रहे हैं। मेरे कुछ सारे सवाल थे, क्या ये सुसाइड जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? एक ने जैसे जवाब दिया, बाकियों के कुछ सवाल उनके जवाब आए नहीं। तो मेरा ये है कि जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि वो कोई सुसाइड करना ही ऑप्शन आपके पास नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, आप डिमोटिवेट ना हुए, मोटिवेट होके जैसे ये अनशन कर रहे हैं, आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप दूसरी चीज ट्राई करिए। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, मैं भी 2 बार फेल हो चुका हूँ, मुझे भी सीख लेनी थी बहुत कुछ। मैं भी अभी कुछ महीने पहले मेरे दिन में भी बहुत आया था सुसाइड कर लूंगी, इतना सब कुछ हो गया था मेरे साथ भी, पर मैंने वो नहीं करा, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ करना था लाइफ में। तो एक राह आपके लिए बंद होती तो 100 राह खुल जाएंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राह से मत भटकिए, जो कुछ हो रहा है जिंदगी में वो बदलेगा जरूर। और बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपका पीओवी क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बाकी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बाकी ये इस टाइप की वीडियो अलग अलग तरीके की मैं बनाता रहूंगा इस चैनल पे, क्योंकि नाम ही अनफिल्टर्ड कन्ना जी है। देखते रहिए, कैमरामैन शिव मूरत के साथ कन्ना जी। एक छात्र को सिर्फ शिक्षा की नहीं, समझ, विश्वास और सहारे की भी ज़रूरत है, और इस देश में उन तीनों चीज़ों की कमी है।